नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने जो संस्कार की मैं बात करने वाला हूं वो है जात कर्म संस्कार। किसी भी शिशु का जन्म होने के बाद यह पहला संस्कार शास्त्र में लिखा गया है। ये अधिकार पिता को भी दिया गया है और गुरुजन को भी दिया गया है। इसमें आप जहाँ शिशु का जन्म रहता है उसके आसपास किसी भी आचार्य जी को बुलाइए। गणपति भगवान के पूजन से आरंभ लेके यहाँ यज्ञ करना शास्त्र में लिखा गया है, क्योंकि उसी यज्ञ की धूप से जो आसपास के तत्व है वो बहुत पवित्र हो जाता है। शिशु की इंद्रिय, शिशु की चक्षु, साथ साथ शिशु का शरीर भी उस हवा से बहुत ही पवित्र होगा, क्योंकि पहले बार ये शिशु का जन्म होने के बाद संस्कार का सिंचन किया जाता है। ये संस्कार करने से उस शिशु में आयु बढ़ती है, आरोग्य प्राप्त रहता है, बुद्धि बढ़ती है और शिशु जब जन्म ले तो अच्छे विचारों के साथ अच्छे श्रवण के बाद वो शिशु में संस्कारों का सिंचन रहता है। कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले एक कांस्य पात्र में आपको शहद लेनी है, गुड़ लेना है और घी लेना है, और पिता को यह अधिकार दिया गया है। सबसे पहले वो शिशु है पिता को देना चाहिए, और पिता है वो उसके गुरु तुल्य मानकर वो पिता जो कांस्य पत्र में आपने बनाया है उससे सुवर्ण सलाखा से, अगर सुवर्ण सलाखा आपके पास नहीं है तो रजत से सलाखा से, वो भी नहीं है तो अपने बहुत ही ध्यान रख के शिशु के जिह्वा में उस द्रव्य से ओम लिखना है, और शिशु के भाल में और कान में गुरु मंत्र ओंकार का शनै ही उच्चारण करना है। ओंकार मंत्र से, गुरु मंत्र से गुरु दीक्षित वो शिशु हो जाता है। गुरु की प्रेरणा और गुरु की आज्ञा से, गुरु की जो कृपा से और देवताओं की कृपा से वो शिशु जो जन्म लिया है, जो नव जीवन प्राप्त हुआ है, वो जीवन में उसको संस्कारों का परिवर्तन देता है। और ये संस्कार करने के बाद यज्ञ तो करना ही चाहिए, और 10 ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। और वो शिशु है फिर जो माता के गोद में स्नानादि कर्म करा के माता की गोद में देना चाहिए, और फिर ये माता को पेयपान कराना चाहिए। मैंने आपको संक्षेप में कहा है, और ये संस्कार पहले नाल छेदन से पहले किया जाता है, नाल छेदन बाद में किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार शास्त्र में लिखा गया है, और इसी संस्कार से वो शिशु में देवताओं की अनुकृपा रहती है, और अनुकृपा से वो बालक एक अपने जीवन में अच्छे पद पर, अच्छे आयु आरोग्य से अपने जो कुल का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हमारा शास्त्रों में इस संस्कार का बड़ा महत्व दिया गया है। कई जगह गुरु को बुलाते हैं और ये संस्कार किया जाता है, लेकिन आज के परितोष में हम जी रहे हैं तो कई कठिनाइयों के बाद बहुत सी कम जगह ये संस्कारों का सिंचन किया जाता है। संस्कारों से मानव जीवन नव सर्जित, नव प्रेरणा और अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करे, इसलिए संस्कारों का सिंचन किया जाता है। दोस्तों, 16 संस्कार की आपके सामने मैं बात रखता रहूँगा।
आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।